हेलो दोस्तों, आज मैं भारत की प्रागैतिहासिक गुफाओं के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और मैंने कल जो वीडियो बनाया था पंचमढ़ी सिंघनपुर गुफा, उन्हीं के आगे का ये वीडियो आज बनाऊँगा और इन्हीं गुफाओं के बारे में आज जानकारी दूँगा। पहले हम जो कल जो गुफाएं पढ़े हैं थोड़ा उनको रिवाइज कर लें। और ये जो आज गुफा पढ़ाएंगे ये गुफा है, ये गुफा मंदसौर है, होशंगाबाद है, उत्तराखंड की गुफा जो है, राजस्थान की गुफा है, बिहार की गुफा, और ये जो पहाड़गढ़ में गुफा है, आज ये गुफा बताएंगे। और जो हमने कल पढ़ाए थे थोड़ा उनको रिवाइज कर ले रहे हैं किस प्रकार है। पहले हम पंचमढ़ी की बात करें। पंचमढ़ी गुफा कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में है। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी है। और ये जो गुफा है ये होशंगाबाद ज़िले में है। ये जो गुफा है ये महादेव पर्वत के नाम से प्रसिद्ध है। और वहाँ पर नदी है, उस नदी का नाम है तवा नदी है। और इसके जो खोजकर्ता हैं, इनके खोजकर्ता हैं हंटर। पहले जो आते हैं हंटर, 1932 ईस्वी इन्होंने जो है पंचमढ़ी गुफा की खोज की थी। और 1936 ईस्वी में गार्डन ने जो है प्रकाश में लाने का प्रयास किया था वही गुफा। और वहाँ जो है 50 लगभग गुफाएं हैं और कुछ चित्र पाए गए हैं। वहाँ पर जो चित्र हैं वो किस पद्धति पर हैं, वो जो है कहाँ बने हैं, गुफाओं में बने थे चित्र जो इस प्रकार चित्र हैं। देखिए, पहला है सितार वादक रथ सितार, पहला सितार वादक है। ये विशाल गाय है, विशाल गाय का चित्र किस गुफा में है? महादेव बाजार गुफा में है। और सितार वादक का जो चित्र है लथ खरिया गुफा में है। और ये जो इसमें शहद एकत्रित करते हुए ये भी चित्र है। ऐसे जो है चित्र जो है इस गुफा में पाए गए हैं। और एक हमने बुक बताई थी कि द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स। यह पेंटिंग, ये जो बुक है, ये जो किताब है, ये जो है हंटर ने ही लिखी थी। और ये जो है 1936 ईस्वी में जो है गार्डन ने जो है 1936 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी। तब तक के लिए आज ये गुफा इतनी बताए थे। और हम जो दूसरी गुफा बताए थे कि सिंघनपुर गुफा जो है ये छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में के रायगढ़ में है। ठीक है, रायगढ़ है, वहाँ पर ये गुफा है। उनकी जो खोज है किसने की थी? तो पहले में आते हैं W. एडर्सन ने 1910 ईस्वी में एक गुफा की खोज की थी। फिर दूसरे में आते हैं अमरनाथ दत्त, जो दूसरी बार इस गुफा की खोज करते हैं। उनका नाम अमरनाथ दत्त है, जो ये 1913 ईस्वी में खोज की थी। फिर तीसरे में आते हैं पर्सी ब्राउन। यह गुफा 1917 ईस्वी में यह गुफा की खोज की थी। किसने? पर्सी ब्राउन ने 1917 में। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है कि किस पद्धति पर यहाँ बनाए गए? छेपांकन पद्धति पर बनाए गए हैं। ध्यान रखना, किस जो चित्र यहाँ बने हैं ये छेपांकन पद्धति पर बनाए गए थे। किसमें? ये सिंघनपुर गुफा में, जो कि स्टैनल बोलते हैं अंग्रेजी में। यहाँ जो चित्र हैं, और यहाँ नदी है, उन नदी का नाम है माठ नदी, माठ, सिंघनपुर गुफा में। और यहाँ जो चित्र हैं, जैसे कि इसमें चित्र हैं, छिपकली का चित्र है, छत पर मतलब शिकार करते हुए, तो आदि मानव जो शिकार करते हुए, किसका शिकार करते हुए? शेर का, वो दिखाया गया है। जो कि हमने इन वीडियो कल जो है ऐसे जो टॉपिक पढ़ाए थे इसमें। आज हम आगे इसके बताएंगे। इसमें जो गुफा है देखिए, चलिए पहले हम ये देखते हैं
होशंगाबाद कहाँ पर है, होशंगाबाद की खोज किसने की थी, होशंगाबाद के पास कौन सी नदी है, और वहाँ पर खोज करता है। चलिए, होशंगाबाद की खोज जो है होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने जो है 1922 ईस्वी में की थी। ये एक क्वेश्चन इसमें से और हम याद कर सकते हैं 1922 में, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो जो हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी 1921 में, और 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। जो हड़प्पा की खोज जो है राखल दास बनर्जी ने की थी, और उसको दयाराम शाही ने मोहनजोदड़ो की खोज। तो ये सन जो है 2 बार हम याद कर सकते हैं उसमें मिला के। और इसमें क्या है, सबसे फिर इसमें हम खोज करते हो गए, सब खोज की थी मनोरंजन घोष ने। और ये कहाँ पर है, ये होशंगाबाद में है। होशंगाबाद कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में है। कल हम यही बात किए थे कि होशंगाबाद एक तो जिला है, और ये जिला कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। और वहीं पर आदमगढ़ है, आदमगढ़ वही होशंगाबाद जिले के पास जो है आदमगढ़ है। वहीं पर ये नदी है, नदी का नाम है नर्मदा नदी, जो वहीं से पास में बहती है। किस गुफा के पास, जो होशंगाबाद गुफा के पास। अब आते हैं इसमें जो है सबसे प्रसिद्ध चित्र छपांकन पद्धति। हमने ये भी बात कल ही बताई थी कि छपांकन पद्धति में और कहाँ किस गुफा में है। तो हमें बता देना कि सिंघनपुर गुफा में जो है छपांकन खाली सुन लिखा, जो छपांकन में जो है वहाँ चित्र बनाए गए। और यहाँ पूछ क्या रहा है, छपांकन पद्धति पूछ रहा है। तो ये जो है क्वेश्चन 2 उससे मिलते हैं, ध्यान रखना। तो सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है इसमें है जिराफ का ग्रुप। मतलब एक ग्रुप इनका था, या कहीं घूमते हुए या कहीं इकट्ठे हुए। जो जिराफ, जो बड़ी सी गर्दन होती, ऐसे वही जानते होंगे, बड़ी सी गर्दन होती उस जानवर की, ऐसे होता है। तो ये जो जिराफ है, इनका एक ग्रुप हुआ करता था। यह चित्र कहाँ पर पाया गया है, तो ये चित्र जो है होशंगाबाद में पाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे चित्र की बात, कि वन देवी का चित्र। वहाँ एक वन देवी का चित्र पाया गया है उस गुफा में, जो वहाँ ऐसा लग रहा है कि एक वहाँ देवी रहती होगी, तभी तो वहाँ एक चित्र बनाया कि वन देवी का वहाँ चित्र बना हुआ है। और यह चित्र जो है, यह जो क्वेश्चन है, ये अभी बिहार में टीजीटी में आया था। अभी जो फिलहाल हुआ, अभी एग्जाम 1 महीने हुए हैं, वही एक क्वेश्चन आया था कि वन देवी का चित्र जो है किस गुफा में है, या कहें किस गुफा में है, किस जगह है। सीधा आया था होशंगाबाद, सीधा लगा देगा। फिर दूसरे में आता है, तीसरे में आते हैं विशाल काय हाथी। तो हाथी तो विशाल ही होता है, बड़ा जानवर भी होता है। तो वहाँ जो विशाल हाथी का जो है चित्र बनाया गया था, ये ध्यान रखना। और चौथे में है हाथी की मदद से जंगली भैंसे का शिकार। जो आदिमानव थे, वो क्या करते थे कि जो हाथी था उनके ऊपर बैठकर फिर शिकार किया करते थे, जिससे कि वो अपने भोजन के लिए पकाकर अपना जीवन व्यतीत करें। इसलिए वह जो है हाथी की मदद से शिकार करने के लिए जाते थे जंगलों में। और पांचवें में है क्वेश्चन जो है 10/6, मतलब 10 गुणे 6, 10 लंबाई हो गई और 6 चौड़ाई। जो इतने फीट का जो है दोहरी रेखाओं द्वारा बनाई गई माटी की आकृति। समझ रहे हैं, ये जो दोहरी रेखाओं द्वारा बनाई गई माटी की आकृति, यह जो है एक बनाई गई वहाँ, मतलब एक बड़ी सी जो है आकृति है, जो कि वो दोहरी मतलब दोहरा करके जो है एक रेखाओं द्वारा जो है बनाई गई थी आकृति, बड़ी सी। आकृति का नाम नहीं दिया गया, बस एक आकृति बनाई गई थी।
चित्र मुदनी रहेली डॉक्टर। अब यहाँ एक चित्र है जो मुदनी की बात है, बुदनी चित्र, बुदनी रहेली का चित्र जो है कहाँ पर है, ये भी होशंगाबाद में। और ये जो है डॉक्टर जगदीश गुप्त ने इसे बताया था। किसने बताया था? डॉक्टर जगदीश गुप्त ने। और इनकी एक किताब है भारतीय चित्रकला, भारतीय प्रागैतिहासिक काल। इनकी एक गुप्त किताब है भारतीय प्रागैतिहासिक काल। जो किताब है, ये किताब किस सन में लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1967 ईस्वी में इन्होंने लिखी थी ये किताब, ध्यान रखना। फिर है ये जो चित्र है छलांग लगाता 12 सिंघा। ये जो चित्र है छलांग लगाता 12 सिंघा, छलांग लगाता हुआ 12 सिंघा। ये हमारी गुफा जो होशंगाबाद गुफा जो है समाप्त हुई। अब हम उनके आगे की जो गुफा है उनके बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। चलिए, ये मंदसौर जो है ये भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। जो वहाँ भी कुछ चित्र पाए गए थे। यहाँ खोजकर्ता तो नहीं दिए गए हैं, खाली यहाँ चित्रों का वर्णन किया गया है, किस प्रकार है यहाँ के चित्र। तो देखिए, मंदसौर जिले के मोरी नामक गांव है। वहाँ पर क्या नाम है? मोरी नामक गांव है। वहाँ पर जो है मंदसौर जिले में मंदसौर जिला है और उन्हीं में जो है वहीं पर मोरी नामक गांव है। वहीं पर जो है जादू टोना के चित्र मिले हैं। जो पहले जो है, अब समझ लीजिए, पहले पुरानी बात है, जो आदि मानव थे वो जादू टोना भी करते थे और वही प्रथा आज भी है। जो कि वहाँ जो है जादू टोना का जो है चित्र ध्यान दिख रहा है ना, जादू टोना का जो टोना है, ध्यान रखना। जादू टोना का जो है चित्र जो है वहाँ चिन्ह पाए गए, चिन्ह पाए गए हैं, कैसे हैं। अब आते हैं बात यहाँ जो ये पहले तो एक मिला हमें जादू टोना का चित्र मिला है, जो चिन्ह है उस प्रकार। अब वहीं पर सूर्य का चिन्ह मिला है। क्या है? सूर्य का चिन्ह। इस सूर्य की ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि सूर्य की आदिमंत पूजा करते होंगे, तभी तो चिन्ह बनाए गए थे, ऐसा हो सकता है। फिर क्या है? सूर्य का होगा चिन्ह। फिर है पीपल का पत्ता। पीपल का पत्ता बनाए गए, हो सकता है कि ब्रह्म बाबा को भी पूछते हों। जो आज पीपल का वृक्ष है जिसमें गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका दिखाया गया हो सकता है। तो वहाँ जो पीपल का पत्ता पाया गया हुआ है, जो वहाँ पीपल का पत्ता है, वहाँ जो पीपल के पत्ते का जो चित्र बनाया गया था, वही ये चिन्ह पाया गया है। फिर है स्वास्तिक चिन्ह। अब समझ लीजिए, पुरानी बात यही, ये जो स्वास्तिक चिन्ह की बात आ रही, ऐसे बनता नहीं है चार कोण ऐसे। स्वास्तिक चिन्ह है वो कहाँ से मिला है? ये मिला मंदसौर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में स्थित है। मंदसौर मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मोरी गांव में स्थित है। जो स्वास्तिक चिन्ह पाया, जो आज भी जो है मानव जो है बना रहा है अपने किसी भी उसमें, अगर नया कुछ लाते हैं या अपने घर में जो कोई भी हो तो अपने उस पूजा के लिए जो स्वास्तिक चिन्ह का जो चित्र बनाते हैं हमेशा। तो वही जो चिन्ह जो है पाया गया था। कहाँ पाया गया था? मंदसौर में। फिर आते हैं बात पशुओं को खदेड़ते चरवाहे का चित्र। चरवाहे का मतलब ऐसा लग रहा है कि उस समय जो है जो पशु थे उसको खदेड़ते हुए चरवाहे। अब ये सोच, चरवाहे हो सकता है कि आज मानो समय जो है पशुओं को चारा खिलाता हो या उन्हें जंगलों में लेकर जाते थे, तो इस प्रकार उनको खदेड़ते थे। तो वहीं पर ये चित्र बनाया गया था, जो पशुओं को खदेड़ते हुए चरवाहे का चित्र। फिर यहाँ पर है चक्र, इस चक्र बनाया जाता है, चक्र, स्वास्तिक चक्र। ये स्वास्तिक चिन्ह हो गया, ये चक्र हो गया। जो उस समय जो है आदि मानव जो है चक्र बनाया जाता था, तो वहाँ चक्र का चिन्ह पाया गया। फिर है देहाती बांस की बनी गाड़ियाँ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देहाती बनी
बांस की गाड़ियाँ जो आज देखते हैं, जो पहले जो अगर बात की जाए जो लड़ी नहीं आती बैलगाड़ी, वही से ऐसा ही ऊन बनाते थे। बैलगाड़ी जो है वही उसी में से जो है बनाते थे। पहले बांसी थे, ज़्यादा बांसी का उपयोग करते थे। सब जंगल थे, मतलब ये हर पेड़ थे, ये नहीं कह सकते कि खाली बांस भी थे, हर पेड़ होंगे तभी तो ऐसे बनाते हैं। उसमें उस समय हमारा भी कोई जानकारी नहीं थी। बस ये है कि हम जो ये चित्र पाए हैं बस उन्हीं के बारे में चित्र बताएंगे। तो जो देहाती बांस की बनी गाड़ियाँ, तो उस समय जो हो सकता आज मानो जो है गाड़ियाँ बनाता हो अपने कुछ सामान जंगलों से, या लकड़ियाँ या फल फूल कुछ भी हो, तो उस गाड़ी में जो है सवारी करके लाते होंगे, इसलिए वो चित्र बनाया गया था, ये दिखाया गया। तो अब ये गुफा भी समाप्त हुई, हमारी मंदसौर गुफा भी समाप्त हुई। अब आप आगे बात करते हैं पहाड़गढ़ श्योपुर। ये भी गुफा बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो गुफा पहाड़गढ़ श्योपुर, ये भी गुफा जो है मध्य प्रदेश के मुरैना में है। ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में भी ये भी गुफा है जो मुरैना में है, ध्यान रख। और ये पहाड़गढ़ नाम से प्रसिद्ध है। श्योपुर पहले तो पहाड़गढ़ है और उसी में जो बगल से श्योपुर है, जो कि दोनों नाम दिए गए हैं। और यह जो मध्य प्रदेश के मुरैनाबाद में स्थित है, ध्यान रखना। और ये नदी क्या है? जो वहाँ पर नदी बहती है वहाँ पर नदी आसान नदी, आसान नदी, ध्यान रख। आसान नदी वहाँ पर बहती है। कहाँ पर बहती है? पहाड़गढ़ से श्योपुर में हो सकता है बीचों बीच बहती हो, या मध्य प्रदेश के मुरैनाबाद में जो है ऐसी बहती हो। तो इस प्रकार जो है वहाँ जो है कि वो बहती नदी, आसान नदी। फिर इसके जो खोज करता है, यहाँ सन नहीं दिखाया गया कि किस सन में की गई थी इसकी खोज। और यहाँ की खोज करता है डीपीएस राय, डीपीएस दरिकेश यहाँ की खोज करता है। किसकी खोज करता है? पहाड़गढ़ श्योपुर गुफा है जो वहाँ पर। ये गुफा कहाँ पर है? ये मुरैना, मध्य प्रदेश के मुरैना में, ध्यान रखना। फिर ये भी गुफा हमारी समाप्त हुई। सॉरी, अभी नहीं, इसका एक चित्र है, यही पहाड़गढ़ मुरैना का एक चित्र है, जो कि मधुमक्खी के छतों से भरी गुफा, मधुमक्खी के छतों से भरी गुफा। अब ये मधुमक्खी की जो बात है ये किस में ऐसा थोड़ा मिलता जुलता है कि मधुमक्खी को जो है बर्तन से, मतलब पत्तों से जो है बनाते थे और उसमें रखते थे। ये मधुमक्खी से मिलता जुलता कहाँ क्वेश्चन है? पंचमढ़ी में है जो गुफा। मधुमक्खी का शहद जो है इकट्ठा करते हुए, ऐसा है ना क्वेश्चन। तो ये भी वहाँ से मिलता है, पंचमढ़ी गुफा में है क्वेश्चन। और ये जो कहाँ पर है? ये पहाड़गढ़ श्योपुर गुफा में है। अभी आते हैं हम बात ये उत्तराखंड की गुफा। ये गुफा कहाँ पर है? ये उत्तराखंड की में गुफा ये स्थित है। उत्तराखंड में कौन सी गुफा है? चलिए, उत्तराखंड में जो है इसकी खोज करता है नाटियाल है। किसकी खोज करता है? उत्तराखंड की जो गुफा है इनकी खोज जो नाटियाल ने की थी। और चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ आदि से गुफा प्राप्त है। ये जो गुफा है नाटियाल में जो है, चमोली, देहरादून, पिथौरागढ़ वहीं पर है, पास में होगा। वहीं उत्तराखंड में तो गए नहीं, क्या है बस जो मिला वही दिखा रहे हैं। तो वहाँ की खोज जो किसने की थी? केजी नाटियाल ने की थी। चमोली और देहरादून पिथौरागढ़ में है, जो वहीं पर यह जो गुफा प्राप्त हुई है। ठीक है। अब वहाँ जो गुफा का चित्र है, वो जो गुफा का चित्र ज़्यादा तो वहाँ नहीं पाया गया है। बस ये कि लखुदियार शब्द का अर्थ होता है 1 लाख गुफा। खाली ये क्वेश्चन इतना पूछेगा, हो गया। लखुदियार गुफा कहाँ पर है? तो ये बोल देना कि उत्तराखंड में। उत्तराखंड कहाँ पर है? देहरादून। इसकी राजधानी क्या है? देहरादून, ध्यान रखना, हरियाणा के पास है। और
ये 1 लाख लखुदियार शब्द का अर्थ है 1 लाख गुफा। और हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोग, हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोग, ये किस गुफा में है? ये उत्तराखंड गुफा, जो उत्तराखंड में गुफा है। ये ऐसा लग रहा है कि जो आज देख रहे हैं कि हाथ में हाथ ऐसे इधर एक गोला बना लेते हैं चौकीदार से कि चारों तरफ से, और उसमें ऐसे नाचते हुए दिखाया जाता है। तो हो सकता है वो आज भी ऐसे जो कर रहे हैं आदमी, तो हो सकता है वहीं सीखी गई हो ये डांसिंग या ग्रुप जो डांस है। तो ऐसा लग रहा है, तो उसमें ऐसे ही बताया कि हाथ में हाथ हाथ में हाथ डालकर नृत्य करते हुए लोग उस गुफा में हैं। कौन सी? यहाँ ये गुफा कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में गुफा है। फिर है लहरदार रेखाएं। अब जो है, जो जैसे जमुना जी की हो लहर, या नदी की लहर हो, या तालाब की लहर हो, तो ऐसे ऐसे करके ऐसे लहर होती है। तो क्या लिखा है? हाँ, लहरदार रेखाएं वहाँ बनाई गई थी। कहाँ पर? ये उत्तराखंड में जो गुफा है, ध्यान रखें। और लखुदियार से, अब लखुदियार नाम अभी बताया ही है कि लखुदियार जो है उसे 20 किलोमीटर दूर, 20 किलोमीटर दूर पर वहाँ पर एक नदी बहती है। जो गुफा है उससे, ये जो गुफा उससे काफ़ी दूर है, 20 किलोमीटर दूर पर ये गुफा बहती है, सियाल नदी। ध्यान रखना, ये सियाल नदी बहती है। कहाँ पर है ये नदी? उत्तराखंड में है। अब आते हैं बात, हम लास्ट गुफा है। लास्ट गुफा क्या है? इसमें बिहार गुफा, बिहार जो गुफा है, बिहार, यह गुफा जो है चक्रधरपुर, ये जो गुफा चक्रधरपुर, इसका कुछ विद्वानों का कहना है कि ये जो गुफा है, ये गुफा बिहार में नहीं है। ये गुफा जो है शाहाबाद झारखंड, ये झारखंड में गुफा है। जो चक्रधरपुर की जो गुफा है, ये कह रहे हैं ये गुफा बिहार में नहीं है, ये झारखंड में गुफा है। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ पर राजस्थान, ये गुफा बस इतनी दी गई है। फिर आते हैं राजस्थान। राजस्थान में एक गुफा है जो अलनिया गुफा, खाली ये क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सी गुफा है? अलनिया गुफा है, बस। राजस्थान में जो अलनिया गुफा है। आज पूरी जो गुफाएं हैं प्रागैतिहासिक काल की, हमने प्रागैतिहासिक काल की गुफाओं की पूरी जानकारी दे दी है। और जो भी हमसे कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे कि हमें भी मतलब खुशी हो कि हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो अभी हमें कुछ लाभ मिले। बस इसी के साथ हम अपनी क्लास समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।